नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक बड़ी अपडेट जिसका इंतजार काफी समय से आप कर रहे थे। रीट भर्ती 2024 या कहें या 25 कहें, क्योंकि एग्जाम 2025 की डेट इसकी आई हुई है फरवरी में, लेकिन उससे पहले आएगा फोरम का नोटिफिकेशन और इंतजार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पहले कहा गया था भी नवंबर एंड या फिर कहें दिसंबर शुरुआत में, लेकिन यहां पर दिसंबर का दूसरा सप्ताह यहां पर चल रहा है भैया, लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार अभी तक है। और सबसे बड़ी बात यहां पर फिर से बड़ी अपडेट रीट को लेकर देखने को मिल रही है। जब भी सवाल पूछा गया रीट भर्ती की योग्यता को लेकर कि भाई रीट जो एक पात्रता परीक्षा है इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, तो पहले तक योग्यता अलग होती थी और थोड़े दिनों पहले मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आपको बता दिया था कि भैया इस बार एनसीटी ने बदलाव किए थे। जैसे सीटेट में लागू हुआ है वैसा ही रीट में भी लागू होगा। बिल्कुल, जो विद्यार्थी बीएड या बीएसटीसी में भैया कहीं पे भी एडमिशन भी अगर ले लिया है तो उसको पात्रता परीक्षा मिल सकती है। ध्यान रखिए, उसको योग्यता मतलब कि ध्यान रखिए वो पात्रता परीक्षा दे सकता है, उसके लिए पात्र है। ऐसा काफी समय से सवाल चला रहा था कि फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल होंगे क्या, बहुत से सवाल थे। फाइनली इसका जवाब आपके सामने आज लेकर उपस्थित हूं और देखने को मिल रहा होगा आपको कि भैया रीट में बड़ा बदलाव हो चुका है। बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल। 1.5 लाख को फायदा, क्योंकि 1.25 लाख के आसपास तो बीएड की सीटें और बाकी बची कुछ बीएसटीसी की सीटें, तो 1.5 लाख सीधे जो इस बार एडमिशन हुए हैं वो भी पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। समझ में आई बहुत अच्छे से बात। यहां पे चलते हैं, योग्यता में बदलाव हुआ है। फोरम कब तक आ जाएंगे, एग्जाम फरवरी में हो पाएगा क्या, बड़ा सवाल मिल रहा है कि भाई 1 महीने तो कम से कम फोरम ही चलेगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो क्या समय पे एग्जाम हो पाएगा क्या? बिल्कुल समय पे एग्जाम होगा, कहीं पे भी आपको इस चीज को लेकर तो डाउट नहीं रहना चाहिए। हालांकि डेट्स क्या कई बार बदलती हैं, हमेशा बदलती आई हैं, लेकिन इस बार सरकार चाहती है कि, और रीट क्या है कि ऐसे कहें कि हम किसी सरकार का एक मजबूत पक्ष बन जाती है किसी ने, इसको राजनीतिक तरीके से भी देखा जाता है रीट को। भाई रीट एग्जाम करवा दिया तो वो एक सरकार टॉप पे रह गई, इस तरीके से चीजें हम लोगों ने ही बनाई है, सरकार ने नहीं बनाई, हम लोगों ने ही बनाई है। और बात करें यहां पर मुख्य जो बातें उसकी तरफ, तो देखो भैया इसी माह नोटिफिकेशन जारी होगा। और बात करें ये बड़ा अपडेट है कि भाई 12 तारीख के आसपास या उसके बाद में कभी भी नोटिफिकेशन आपको जारी देखने को मिल सकता है। देखो यहां पे क्या कहा गया, पहली बार बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकते हैं। पहले क्या रूल था, पहले अब तक रीट वही दे सकता है जिसने या तो बीएड बीएलएड पास कर रही हो या बीएड डीएलएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, ये पहले का था, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया, अगर आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया कि भाई आपको पात्रता के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा अब, क्योंकि सपोज दैट अब हो जाती पात्रता और उसके बाद में आपकी डिग्री कंप्लीट होती यहां पे, और फिर उसके बाद में आप सोचते कि भाई अब हम पात्रता देंगे, तो वो समय खराब होने जैसी चीजें हैं कि पात्रता तो विद्यार्थी साथ में अध्ययनरत रूप में भी वो ट्राई कर सकता है, ध्यान रखें। तो यहां पे साफ बोल दिया गया कि भाई रीट जो होने वाली है यह है, आप पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप अभी फिलहाल कहीं पे भी एडमिशन भी लिए हैं फर्स्ट ईयर में भी, तो बिल्कुल आप यहां पर पात्रता दे सकते हैं और ये वैलिड रहेगी, आजीवन वैलिड रहेगी, ठीक है। लेकिन मुख्य परीक्षा जो रहने वाली है, जिसको हम रीट मेंस के नाम जानते हैं, लेकिन वो रीट मेंस नहीं होती, वो होती है अध्यापक भर्ती परीक्षा। उस परीक्षा के लिए आपकी कंप्लीट होना जरूरी है, बीएड कर रहे हो या बीएसटीसी कर रहे हो, वो कंप्लीट होना जरूरी है उसकी एग्जाम डेट से पहले पहले, ये बातें होती हैं। इसलिए भैया आप रीट प्री तो दे सकते हैं फर्स्ट ईयर वाले, लेकिन अध्यापक भर्ती परीक्षा जब आएगी तब तक आपको यहां पर अपनी बीएड और बीएसटीसी भी कंप्लीट करनी होगी, लेकिन पात्रता में कोई दिक्कत नहीं होगी। पात्रता अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी वैलिड रहेगी, आजीवन वैलिड रहेगी। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखो इस बार हम रीट परीक्षा में, ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं यहां पर शामिल होने की पात्रता में एक नया महत्वपूर्ण प्रावधान लागू करने जा रहे हैं। अगर बीएड डीएलएड में प्रवेश हो जाते हैं विद्यार्थी रीट में शामिल होने की पात्रता रखेगा। इस विद्यार्थी कुछ साल बच जाएंगे और उसे रीट नहीं देनी पड़ेगी, क्लियर होने के बाद उसे रीट नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले ही पात्रता रीट हासिल कर चुका होगा। ऐसा यहां पे बोला गया है कि भाई आप साथ साथ में भी पात्रता ले सकते हैं। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को केवल पात्रता मिलेगी, ये है वो जो बात अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं। देखो बड़ा फायदा मिलेगा, रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन रहने वाली है, इसलिए उसे बाद में पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री पूरी होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी तो उसके लिए आवेदन कर सकेगा। डायरेक्ट आप पात्रता ले रखे हैं तो भाई जब भी भर्ती आए तब सीधे एग्जाम दो, क्योंकि आजीवन पात्रता है, ठीक है। इतना जरूरी है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय उसे यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक उसे अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षिक व प्रशैक्षणिक प्राप्त करनी होगी। अब इसमें बात साफ बोला गया कि जब मैन भर्ती आएगी, ठीक है, रीट पात्रता आप क्लियर कर लो भैया। उससे देखो एक चीज है, आपका डिग्री पूरा समय पे हो रहा है नहीं हो रहा है,
कम से कम आपकी पात्रता तो आपके पास में रहने वाली है ना। तो ये पात्रता तो आपके पास में आ ही जाएगी। उसके बाद में आती है मुख्य परीक्षा। अब सवाल आएगा कि मुख्य परीक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हैं। यहां पे कहा गया कि भी अब जब मुख्य परीक्षा जब भी होगी अध्यापक भर्ती की, तब तक आपका बीएड और बीएसटीसी कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप उस मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे। अगर उस तक एलिजिबल नहीं हो रहे, मान लो सपोज दैट कि भी रीट होने के बाद में अगले साल ही आपकी आ जाए वैकेंसी यहां पर, तो यहां पे कहा गया कि भी फिर आप मेंस में नहीं बैठ पाएंगे, जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसमें नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा कहा गया है। क्योंकि केवल पात्रता ही क्लियर रहेगी, तब तक आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक उसे अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्राप्त करनी होगी। ये तब तक डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये मेंस के लिए कंडीशन रहेगी, लेकिन पात्रता के लिए तो भैया आप एडमिशन भी ले रखा है कहीं पे, तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। बात करें यहां पर देखो, रीट फरवरी में संभव, बिल्कुल यहां पर रीट एग्जाम फरवरी में होने वाली है। ये मान के चलिए डेट्स में थोड़ा सा ही होगा कि भाई शुरुआत में मिड में जो होने वाली थी वो थोड़ा सा डिले हो जाए, पहले जनवरी आया फिर फरवरी आया। अब इससे ज्यादा नहीं जाए, क्योंकि फिर इसको बोर्ड को एग्जाम भी करवाने होते हैं, अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको एग्जाम भी करवाने होते हैं। तो ये बड़ा सवाल रहेगा कि जो फरवरी है ये फिक्स कर लीजिए भैया। अब आपके पास में अंतिम समय है, दिसंबर का भी अंतिम समय मानो, 15 दिन और बच रहे होंगे एक तरीके से जब नोटिफिकेशन आएगा तब तक। लेकिन आप तो तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि पात्रता का आपको पता चल गया है कि आप फॉर्म लगा सकते हैं। उसके बाद में जनवरी बचा है और फरवरी में आपकी एग्जाम कभी भी हो सकती है। तो आप तो ये मान के चलिए कि आपके पास जनवरी और फरवरी के ये 20 दिन बचे हुए हैं। अब खींच दीजिए तैयारी को, पात्रता कैसे भी करके हासिल करनी है। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, अगर हाथ से चला गया तो फिर इंतजार करना पड़ेगा लंबे समय तक नोटिफिकेशन का। इसलिए आपको रीट पात्रता में जितना जोर लगाना हो भैया, आने वाले 2 महीने जो बचे हैं, 1.5-2 महीने बच रहे हैं, इसमें लगा दीजिए। ये समय अंतिम होने वाला है, इसके बाद में कभी भी वैकेंसी जब आए उसके लिए भी हमको अन्य चीजों में भी तैयारी करनी है। अब 2 महीने जो रीट को टारगेट कर रहे हैं, केवल रीट को टारगेट करें भैया, क्योंकि इस बीच और कोई वैकेंसी यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, ऐसी बड़े लेवल पे वैकेंसी ना। तो पात्रता जो टीचिंग फील्ड में अपना जा रहे हैं भैया, उसके लिए रीट से बड़ा इस समय कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। पात्रता क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में अन्य चीजों पे फोकस करेंगे। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फोरम का नोटिफिकेशन दिसंबर के मिड के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। जब भी आएगा मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपको समझाने वाला हूं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।